वो धुर की वाणी है, जिसके लिए नानक साहब ने बोला कि ताती वाव न ला गई पार ब्रह्म शरणाई। जो पार ब्रह्म की शरण में चले जाते हैं उनको तत्ती वाव यानी कि गर्म हवा, जो गर्भ में गर्म हवाएं लगती हैं, वो गर्भ जून में नहीं जाता बंदा, वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। लेकिन उसको ब्रह्म, जीव और पार ब्रह्म तीनों का स्वरूप बोध होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए जीव शिव पीव अवस्थाएं कैसे प्राप्त होती हैं और उसका स्वरूप क्या है। गुरबाणी में आता है ब्रह्म माही जन और जन माही पार ब्रह्म। ये तीनों शब्द एक ही लाइन में इकट्ठे आते हैं गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में। लेकिन किसी को पूछो कि तीनों का स्वरूप बताओ, ब्रह्म माही जन यानी ब्रह्म में ही जीव स्थित है, और जीव माही पार ब्रह्म यानी कि तुम्हें जीव से ही यानी इस काया से ही पार ब्रह्म मिल जाएगा, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान में जाने की जरूरत नहीं है, बाईपास हो जाओगे सीधे। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि भेदी गुरु नहीं मिल रहा है। जितने गुरु मिल रहे हैं वो जपी तपी सन्यासी मिल रहे हैं, लेकिन कोई भेद बताने वाला नहीं मिल रहा, इसलिए जीव भटक के बार बार लख 84 में जा रहा है। तो साहिब कहते हैं लख 84 भटक के पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, दोबारा 84 में जाना पड़ जाएगा। लेकिन अगर 84 से बचना चाहते हो, उस काल जाल से बचना चाहते हो, तो क्या करना है? साहिब कहते बचना चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुझे बचाने आऊंगा काल से। साहिब कहते हैं मत डर हंसा काल से, कर मेरी प्रतीत, मेरा विश्वास कर, लेकिन ऐसा विश्वास मत कर कि मैं तुझे अंत समय में बचाने आऊंगा। अगर बचना चाहता है तो चीनो शब्द हमारा, बचना चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा, उस शब्द का सिमरन कर जो मैं बताने आया था। और इस दुनिया में जितने गुरु बैठे हुए हैं ये सब उस शब्द के अलावा सारे ही शब्द दे रहे हैं। कोई जाप शब्द दे रहा है, कोई अजपा शब्द दे रहा है, कोई अनहद शब्द दे रहा है, लेकिन कोई सार शब्द नहीं दे रहा है, क्योंकि सार शब्द लेने देने की चीज ही नहीं है। सार शब्द का मतलब है आपका सत्य स्वरूप, जिसके लिए गीता में क्या बोला गया है कि हे अर्जुन, तीसरा अध्याय 17वां श्लोक, हे अर्जुन, इस दुनिया में बहुत सी विधियां हैं भगवान को प्रसन्न करने की। कोई जप तप करते हैं, कोई वेद पढ़ते हैं, कोई कुछ करते हैं, लेकिन जो आत्मा में आनंद लेते हैं, जो आत्मा में स्थित रहते हैं, जो आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। हे अर्जुन, अगला श्लोक 18वां, हे अर्जुन, जो स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं वो अन्य किसी जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाते। अब उनको किसी गुरु की जरूरत नहीं है कि कोई गुरु अंत समय में लेने आएगा। पहली बात तो गुरु तो आ ही नहीं रहा है, शरीर आ रहा है, और हम शरीर को गुरु मान के बैठ गए हैं। भाई शरीर उनका गुरु है जिनकी आंखें हैं, आंखों से देख लिया तुमने तो तुमने मान लिया ये गुरु है। अंधा किसको गुरु माने? अंधा तो केवल शब्द सुन सकता है जो गुरु बोल रहा है, तो अंधे के लिए तो ये शब्द गुरु हुआ। जैसे कोई अंधा जा रहा है लाठी लेके, आगे बहुत बड़ा गड्ढा है और किसी ने बोला भाई रुक जा, दाएं से निकल। अब उसका गुरु यानी रास्ता दिखाने वाला कौन है? जिसको उसने देखा तक नहीं। वो अंधा देख नहीं सकता उस आदमी को, लेकिन वो उसका उस वक्त गुरु कहलाया। क्यों? उसने उसको ज्ञान दिया। अब ज्ञान किससे मिला? शब्द से मिला। वो बोला तो उसने सुना, तो फिर उस वक्त उसका गुरु कौन है? शब्द गुरु है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर जितने भी शब्द बोलता है वो शब्द ही उन बच्चों का गुरु है, जो अंत समय में यानी एग्जामिनेशन हॉल में उन बच्चों के साथ होगा। ना कि गुरु की देही को पकड़ के बैठेगा कोई कि एग्जामिनेशन हॉल में मेरे साथ में गुरुजी बैठेंगे। गुरु का ज्ञान ही
गुरु है, ना कि देही गुरु है। देही तो एक माध्यम है। आज हमारी देही को चुन लिया मालिक ने, ये नहीं होगी तो किसी और की देही को चुन लेगा, वो नहीं होगी तो किसी और की देही को चुन लेगा। तो ऐसे अगर गुरु को मानो परमात्मा, फिर तो परमात्मा भी बदल रहे हैं। ये गद्दी आई, उसकी फोटो हटाई, दूसरी गद्दी आई, उसकी फोटो हटाई, 15-20 तो गुरु ही बन के बैठ गए हैं। जबकि ये सब केवल मार्गदर्शक हैं। गुरु तो परमात्मा है जिसको वाहिगुरु बोला गया है। इसीलिए साहिब ने घोर खंडन किया इन शरीरों का। गुर को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, और रहें दुखी संसार में, आगे जम के अंध। जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम शरीर और आत्मा में कैसे डिफरेंस करें, हम सामने वाले आदमी को शरीर मान के पूज रहे हैं या हम आत्मा मान के पूज रहे हैं, हम अपने गुरु को शरीर मान के देख रहे हैं या आत्मा मान के देख रहे हैं, जिसको इसका निर्णय करना नहीं आता वो कभी मुक्त हो ही नहीं। इसलिए साहिब ने बोला कि तुमसे कहूं मैं नाम विचार, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। अगर कोई भी ऐसा गुरु मिलता है जो तुम ज्योत, पुरुष और नारी इन तीनों स्वरूप का कहे कि इसमें से एक परमात्मा है यानी गुरु है, तो उसको त्याग देना चाहिए। ज्योत कौन है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। परमात्मा को ज्योत स्वरूप नहीं बोला गया, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। परमात्मा क्या है? शब्द स्वरूप है। जब तक शब्द स्वरूप को नहीं जानेंगे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि भाई ना तू देह है, ना तेरा गुरु देह है, ना तेरा परमात्मा देह है। देही ज्ञान तो काल भगवान का ज्ञान है। अर्जुन को देही ज्ञानी तो दिखाया उन्होंने, लाखों करोड़ों शरीर दिखा दिए अर्जुन को। और जब विराट रूप में दिखाया अर्जुन को ज्ञान, अर्जुन ने पूछा आप कौन, तो उन्होंने ये नहीं बोला मैं परमात्मा हूं, उन्होंने बोला मैं काल हूं। 11वां अध्याय पढ़ो, क्या लिखा है उसमें? परमात्मा स्वरूप तो वो है जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता। लेकिन अर्जुन को जितने भी रूप दिखाए हैं उसमें देखो किस किस के रूप है, ऋषियों के, मुनियों के, राक्षसों तक के रूप दिखा रखे हैं उसमें। वो सारे जन्म ले रहे हैं। तो उस स्वरूप को काल का स्वरूप बोला। और कबीर साहब ने भी यही बोला कि देव निरंजन सकल शरीरा। अर्जुन को भी यही दिखाया गया कि सारे शरीर खड़े कर दिए और बोल दिया मैं काल हूं। यानी जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं ये काल ही हैं। और कबीर साहब ने भी जितने भी शरीर दिख रहे हैं सबके लिए एक दोहे में वाणी स्पष्ट कर दी कि देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। हर एक शरीर में एक कबीरा भ्रमित हुआ बैठा है। अब जिनको नहीं पता कि कबीरा क्या चीज है वो कहते हैं अरे तो कबीर साहब खुद भ्रमित है। देखो खुद ही लिख रहे हैं कि तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा, कि अपनी बात खुद बता रहे हैं कि उसमें कबीरा भ्रमित है। कबीरा नाम है जीव का जो भ्रमित है। कबीर नाम है उस जीव का जो ज्ञान को जान चुका है। और कबीर साहिब वो हैं जो सारे ज्ञानों से परे हैं, वो तो जानी जान हैं, वो शब्द गुरु हैं। जो जीव भ्रमित है वो कबीरा है, जो जीव ज्ञान में आ गया वो कबीर है, और जो मालिक हैं वो कबीर साहिब हैं। इसलिए पूरा विवेक लगाना है और हमने जानना है कि जो हमारा स्वरूप है वही सामने वाले जीव का स्वरूप है। हम अलग नहीं हैं। गर्भ में हमने इंसानी चोला लिया, किसी ने आदमी का ले लिया। गर्भ में किसी ने औरत का चोला ले लिया। कई ऐसे हो गए जो ट्रांसजेंडर हो गए, जो न आदमी न औरत, जिसको किन्नर कह देते हैं। वो भी एक स्वरूप है शरीर का, जड़ तत्वों का। लेकिन ना आदमी का स्वरूप सत्य है, ना औरत का, और ना ही किसी किन्नर का। इन तीनों के स्वरूप को चलाने वाली जो आत्मा है
वो सत्य स्वरूप है। उसी के लिए बोला गया, हे अर्जुन, जितने भी तत्वदर्शी संत इस दुनिया में आए हैं उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि इस दुनिया में दो तत्व होते हैं, एक सत्य और एक असत्य। सत तत्व तो आत्मा होती है और असत्य शरीर होते हैं। इसलिए हमें आत्मा को जानना है, शरीरों को नहीं। जितने भी दुनिया में बाबे पूजा करवा रहे हैं, आप टीवी खोलो, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक केवल शरीरों की ही पूजा हो रही है। कोई आदमी की पूजा कर रहा है, कोई औरत की पूजा कर रहा है, लेकिन कृष्ण जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि हे अर्जुन, ये जितने भी शरीर हैं ये सब प्रकृति का ही एक रूप है, जो मेरी प्रकृति कहलाती है, पांच तत्वों की प्रकृति। लेकिन मेरा एक अंश और है जो इन प्रकृति से ऊपर है, जो हम जीवांश कह देते हैं, जिसको जीव बोलते हैं, जिसको गीता में अक्षर पुरुष बोला गया है। गीता में दो पुरुष बोले गए हैं पहले, कि भाई इस दुनिया में दो प्रकार के पुरुष हैं, पहला है शर पुरुष और दूसरा है अक्षर पुरुष। शर पुरुष किसको बोला? शर पुरुष का मतलब होता है ऐसा पुरुष जिसका नाश हो जाए, जो नाशवान है। अब आप शीशे में देखोगे तो आपको एक पुरुष दिखाई देगा, वो आदमी दिखाई दे रहा है, पुरुष दिखाई दे रहा है, लेकिन वो नाशवान पुरुष है, उसका शरीर एक दिन नाश हो जाएगा। लेकिन उसी शरीर को देखने वाला एक जीव अविनाशी पुरुष है, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं। तो शर पुरुष सारे शरीर हो गए और अक्षर पुरुष जीवात्मा हो गया। लेकिन हे अर्जुन, इन दोनों में से कोई पूजनीय नहीं है। उत्तम पुरुष तो अन्य है। वो उत्तम पुरुष कौन है? वो आत्म देव की बात की गई है। उसी आत्म देव में परमात्मा रमा है, वो दो नहीं है, वो अलग अलग नहीं है। लेकिन हम आत्म देव को ही नहीं जानते, इसलिए हम शरीरों में उलझे पड़े हैं, यहाँ तक कि हम जीव को भी नहीं जान पा रहे। जबकि कबीर साहब ने कितना खंडन किया जीव का। पहले तो जीव की महिमा बताई कि भाई जीव तू अपने आप को जान। तुम शब्दों को पकड़ के बैठ गए हो, मंत्रों को पकड़ के बैठ गए हो। ये मंत्र, ये शब्द, ये तुमने बनाए हैं। मैं तो से पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा की जीव, यानी पंडित जी आदमी को छोटा बना दिया था और मंत्रों को बड़ा बना दिया। अब मंत्र तंत्र जपने लगे दिन रात। तो कबीर साहब ने कहा, भाई ये जो मंत्र तुम जप रहे हो, ये बड़ा है या जीव बड़ा है जिसने इसको बनाया है? ये जितने मंत्र बनाए किसने बनाए? ये इसी जीव ने बनाए, इसी आदमी ने बनाए। तो जहां पर मंत्रों की बात आती है, यानी नकली शब्द की बात आती है, वहां जीव बड़ा है। लेकिन जहां पर सार शब्द की बात आती है, वहां जीव छोटा हो जाता है। तो जीव को क्या बोला कि बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और क्या बल छूटे आपने जे न छुड़ाए पीव, कि ये बंधन से तब छूटेगा जब इसको पीव छुड़ाएगा। भले ये बहुत सी चीजों से उच्च है, जड़ माया से, जड़ संसार से, जड़ नामों से, जड़ मंदिरों से, जड़ मूर्तियों से ये जीव बहुत ऊपर है, क्योंकि ये खा सकता है, पी सकता है, बोल सकता है, सब कुछ कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे ईश्वर अविनाशी है वैसे ही जीव अविनाशी है, लेकिन पूजनीय नहीं है। इसीलिए बोला जीव बड़ा, कि जहां से ब्रह्म के लिए बोला, जीव के लिए तो बिल्कुल बोल दिया, खत्म ही कर दी जीव की कहानी, कि बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, कि ये तो बंधनों में पड़ा हुआ है। और जीव की महिमा क्या बताए कि जीव सोई जो जुग जुग जीवे उत्पत्त प्रलय माही। उत्पत्त प्रलय क्या है? ये शरीर उत्पत्त प्रलय है। इसकी उत्पत्ति होती है, इसकी प्रलय हो जाती है। लेकिन जो इसको ड्राइवर जीव चला रहा है, उस जीव की कभी उत्पत्ति और प्रलय नहीं होती, वो अविनाशी है। तो कहते हैं जीव सोई जो जुग जुग जीवे उत्पत्त प्रलय माही, देह धरे भर में 84 निर्भय कबहु नाही। वो 84 लाख जूनों में भटक रहा है, निर्भय हो ही नहीं सकता। निर्भय क्यों नहीं हो सकता? जबकि अविनाशी है। जो खुद अविनाशी है,
जिसको कोई मार नहीं सकता, वो निर्भय क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो अपने आप को अविनाशी जान ही नहीं रहा है। वो अपने आप को आदमी, औरत, कुत्ता, बिल्ली, हाथी मान के बैठा है, हिरण मान के बैठा है। शेर आता है तो हिरण भाग रहा है, यानी जीव भाग रहा है। मौत का डर हो गया, मृत्यु का भय हो गया। अब इसी जीव अवस्था को कबीर साहब ने बिल्कुल निम्न अवस्था बोल दिया कि इस जीव की कोई हैसियत ही नहीं है। अब इससे ऊपर है ब्रह्म। अब बहुत से लोग ब्रह्म को परमात्मा मानते हैं। बहुत से ज्ञानी जब समा जाते हैं तो अपने नाम के आगे लिख देते हैं ब्रह्मलीन स्वामी 1008, ये नंद वो नंद। तो ब्रह्म क्या है? कबीर साहब ब्रह्म के लिए भी बोलते हैं कि भाई कहाँ ब्रह्म के चक्कर में पड़े हो। साहिब बीजक में कहते हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ईमन बड़ा कि जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। यहाँ पर ब्रह्म का भी खंडन कर दिया साहिब ने कि ब्रह्म भी बड़ा नहीं है भाई, ब्रह्म भी बंधन में है। ब्रह्म बार बार सृष्टि बनाता है, बार बार इसका खंडन करता है, खत्म करता है। तो ब्रह्म ज्ञानी जितने भी हैं ये सब बीच में अटके हुए हैं। ये जीव से तो ऊपर उठ गए लेकिन पीव अवस्था से नीचे रहते हैं। भक्ति तो करते हैं लेकिन सत भक्ति नहीं करते। इन्हीं लोगों के लिए कबीर साहब ने बोला था कि मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। जो जीव अवस्था से तो ऊपर हो रहे हैं भक्ति करके, कोई किसी गुरु के पास, कोई किसी गुरु के पास, कोई किसी गुरु के पास, और जितने गुरु मिल रहे हैं सारे ब्रह्म ज्ञानी। कोई 5 नाम दे रहा है, ज्योति निरंजन ओंकार अरंकार सोम सतनाम, कोई 3 नाम दे रहा है, सतपुरुष अकाल मूर्त, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई ओम तत्सत दे रहा है, कोई कानों में उंगलियां डलवा रहा है, कोई श्वासों पे ध्यान लगा रहा है, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हाथों, दोनों हाथों के बीच में परमात्मा दिखा रहा है। ये सब ब्रह्म ज्ञान है। यानी ये जितने भी जीव, करोड़ों जीव भक्ति कर रहे हैं भारत देश में और बाकी संसार में भी, लेकिन एक भी ब्रह्म ज्ञान से आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये सारी विधियां ब्रह्म ज्ञान की ही हैं जो उन्हें बताई जा रही हैं। अब ब्रह्म ज्ञान का साहिब खंडन करते हैं कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया,